इस समय का जो है हम लोग का सत्संग का कार्यक्रम, वो हमारे बाबा परम पूज्य श्रीमान राधा मोहन लाल जी के लिए है। ये दिन उनके लिए हम लोग रखते हैं और उनके बारे में हम लोग हर साल चर्चा करते हैं आज के दिन में। तो आज भी हम लोग उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं की चर्चा करेंगे। कल का दिन जो है वो हम लोग के लिए परम पूज्य श्रीमान चच्चा जी महाराज के लिए है। तो कल उनके ये सब काम करेंगे, उनकी बातें करेंगे। तो आज हम लोग पहले आप सबका स्वागत करते हैं, जो सब लोग आ गए हैं यहाँ पर। सुबह कुछ लोग नहीं थे, इस समय और नए लोग आए हैं, तो उन सबका भी स्वागत है सत्संग में। और आज के इस कार्यक्रम में कुछ चर्चा होंगी, कुछ 15-20 मिनट का ध्यान लगाएंगे हम लोग, भजन होंगे, गुरु वंदना होगी, प्रसाद करेगा। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम आज का 9 बजे तक करीब चलेगा। जन्म 1900 में फतेहगढ़ में हुआ था और उनका बचपना वहीं फतेहगढ़ में ही परम पूज्य लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज के साथ में ही बीता था। और पढ़ाई लिखाई भी उनकी वहीं पर हुई थी। उनकी नौकरी लगने के बाद और उनके बड़े भाई महात्मा ब्रिजमोहन लाल जी की नौकरी लगने के बाद चच्चा जी महाराज अपने सब बच्चों को लेकर कानपुर आ गए थे। और ऐसे ही लाला जी महाराज का आदेश भी था कि अब आपके बच्चों की नौकरी लग गई है तो आप कानपुर में ही रह करके इस सत्संग को बढ़ाएं। तो इस तरीके से हमारे बाबा राधा मोहन लाल जी जो थे चच्चा जी महाराज के साथ नौकरी लगने के बाद कानपुर में आकर रहने लगे साथ में, और यहीं से उनका पूरा जीवन निकला। शुरुआत में वो चच्चा जी महाराज से बहुत शर्माते थे, उनके पास जाने में भी उनको डर लगता था, उनके पास बैठते भी नहीं थे, उनको झिझक रहती थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हमें बड़ा संकोच रहता था कि हम उनके पास कैसे जाके बैठे। वो बुला के बैठालते भी थे तो ये शर्म से मुंह नीचे किए बैठे रहते थे और उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कुछ कि हम चच्चा जी महाराज से क्या बात करें। ऐसे ही धीमे धीमे समय बीतता रहा और एक बार चच्चा जी महाराज ने उनको गुरु महाराज आए तो उनको उनसे बैठ करवाया और इस लाइन में उनको आगे बढ़ाया। इस तरीके से उनका कार्यकाल चलता रहा। उनके बारे में और भी बातें भी आगे करेंगे। उसके पहले हमारे ऑनलाइन गेस्ट कुछ जुड़ गए हैं, उनका भी वेलकम कर दिया जाए पहले, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान का शुरू करेंगे जो कि लगभग 20-25 मिनट का करेंगे। सभी लोग 3 बार ओम साथ में बोलेंगे, ओम के साथ ही ध्यान लगाएंगे। जो लोग ध्यान लगा लेते हैं ठीक है, नहीं लगा पाते हैं तो आँख बंद करके शांतिपूर्वक बैठें और अपने गुरु के बारे में सोचें। और कोशिश करें मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे कर दें तो बेहतर है, जिससे कोई डिस्टरबेंस किसी को ना हो। तो सभी लोग ओम बोलेंगे 3 बार।
दीनानाथ अपराधी को पार लगाइए, जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे करे, तेरा भिखारी तुझ बिना प्रभु आसरा किसका करे। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु, मैं अधम तुम नाथ हो, मैं हूँ अनाथ कृपा निधान, तुम अनाथों के नाथ हो। माता पिता सुत भ्रात भार्या कोई साथ न जाएंगे, उस पाप कुंभी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच के तब शरण आया, अब ठिकाना है नहीं, बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है नहीं। ये दीन बंधु दयाल गुरु की भांति कब गुण गाऊं मैं, तुम्हारे पवित्र चरित्र की विधिनाथ कही के सुनाऊं मैं। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। बसंत पंचमी भंडारा, और इस सेशन में हम महात्मा राधा मोहन दास जी के विषय में बातचीत कर रहे हैं। वी आर इन दिस सेशन इज डिवोटेड टू महात्मा राधा मोहन दास जी। पापा बताया करते थे कि जब हमारे बाबा ने गुरु महाराज की याद किया करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। वो जब भी याद करते थे तो वो अपने हाथ अपने कान पे रख लेते थे और लगता था कि जैसे वो उनसे जुड़ गए हैं बिल्कुल उस समय। वैसे तो वो हर समय अपने गुरु महाराज की निकटता में रहते थे, ऐसा प्रतीत होता है। Whenever he talked about his teacher, his master, he always would become very emotional. His eyes were full of water, and it was seen that although he was physically present here, but he was actually present on the another plane at the same time. He was always 24 hours in meditation. He did not sleep more than 2 or 3 hours in 24 hours, and rest of the time always he was in meditation. And he used to remember a Persian song which was very, he loved to sing that song, and it is like this: जिसने मेरे महबूब का जलवा देखा, उसने न फिर रुखे दुनिया देखा. It is like this: the one who saw the glory of my beloved, my master. It was such a charismatic experience that he could not
see the world again. Rather, he did not wish to see the world again. खाक आपको करके उसे पाया हमने, घर फूक के तमाशा ये अजब देखा. It goes like this, that how could I find my master? How could I meet my master? I burnt myself. I burnt my ego, my arrogance, my everything, whatever puzzling my mind, I burnt it, I destroyed everything, and then I could find him. मैं क्या कहूँ उल्फत में असर क्या देखा, मतलूब को तालिब में समाया देखा. मैं क्या कहूँ उल्फत में असर क्या देखा. How can I explain what I saw in love? This journey of devotion, love, and eternal pleasure, would I found myself merged in my master. So this was actually his love for his teacher, his master. Well, अब हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे और स्वीट ऑफर करेंगे. And we will offer sweet to all our teachers, to masters who are actually present with us, and this sweet will become prasad. Prasad, I think you understand, it means it is a pious prasad, pious sweet. It becomes pious, and then we will eat it. पकड़ सतगुरु ने लिया, उद्धार करेंगे कभी न कभी. जब हाथ पकड़ सतगुरु ने लिया, उद्धार करेंगे कभी न कभी. दरबार में अर्जी पेश हुई, फरियाद सुनेंगे कभी न कभी. फरियाद सुनेंगे कभी न कभी. यूं तो हूँ मैं अपराधी बड़ा, फिर भी हूँ दास तुम्हारा ही. सब अवगुण दोष क्षमा करके निस्तार करेंगे कभी न कभी. जब हाथ पकड़ सतगुरु ने लिया, उद्धार करेंगे कभी न कभी. दरबार में अर्जी पेश हुई, फरियाद सुनेंगे कभी न कभी. फरियाद सुनेंगे कभी न कभी. यूं तो हूँ मैं अपराधी बड़ा, फिर भी हूँ दास तुम्हारा
जब हाथ पकड़ सतगुरु ने लिया उद्धार करेंगे कभी न कभी। दरबार में अर्जी पेश हुई फरियाद सुनेंगे कभी न कभी। निज जन की सदा निभाई है अंधों को राह दिखाई है। निज जन की सदा निभाई है अंधों को राह दिखाई है। हम दीन अधम दुखिया जन की ये पुकार सुनेंगे कभी न कभी। ये पुकार सुनेंगे कभी न कभी। जब हाथ पकड़ सतगुरु ने लिया उद्धार करेंगे कभी न कभी। दरबार में अर्जी पेश हुई फरियाद सुनेंगे कभी न कभी। हम द्वार आपके आए हैं चरणों में शीश झुकाए हैं। हम द्वार आपके आए हैं चरणों में शीश झुकाए हैं। हम भक्त जनों की विनती भी स्वीकार करें कभी न कभी। स्वीकार करेंगे कभी न कभी। जब हाथ पकड़ सतगुरु ने लिया उद्धार करेंगे कभी
सकते हैं तो उनके शिष्यों को ना याद करें, ऐसा हो नहीं सकता है। When we talk about my grandfather, it will be incomplete if we do not talk about his disciples. So many disciples he had. But because so many disciples from the other countries have joined us, so it is essential to talk about Miss Lillian and Miss Tweety. मिस लिलियन यहाँ हिंदुस्तान में 1957 में आई थी और वो लाइफ, पूरे जीवन कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढती रही, ऐसे गुरु की तलाश में रही कि जो उनको सत्य मार्ग के दर्शन करा सके। लिलियन visited India in the year 1957, but throughout her life, she was in search of a true teacher. The teacher who could help her to meet the God. यद्यपि वो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में और कश्मीर पे रिसर्च करने के लिए आई हुई थी, विशेष करके, और उनको एक मौका मिला कानपुर आने का। उनको ये जानकारी नहीं थी कि कानपुर में हमारे बाबा से उनकी मुलाकात होगी। In fact, she was studying about the Kashmir in India, but she had an opportunity to visit Kanpur for some other work. Then she did not know that about my grandfather. और जब वो कानपुर आई तो उनको यहाँ पर एक गांधी जी हुआ करते थे और गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई शायद किसी मीटिंग में। तो उनको गांधी जी काफी आकर्षक लगे क्योंकि वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे। I was telling that when she visited Kanpur, she met with Mr. Gandhi, not Mahatma Gandhi. There was another Mr. Gandhi in Kanpur. He was like Mahatma Gandhi in appearance. That is why my great grandfather had titled him Gandhi. So then he met Gandhi, and then she met Gandhiji, and Gandhiji, and she expressed her desire to Gandhiji that she wants to meet a person, a teacher who could help her to meet the God. Gandhiji said, okay, I will take you to such place. However, he is no more now. The famous teacher is no more now. He was talking about my great grandfather Chachaji, but his son is there. तो उन्होंने ये बताया गांधी जी ने लिलियन को कि यद्यपि चचा जी तो नहीं है लेकिन उनके बेटे यहाँ पे। तो लिलियन को लगा कि अरे चलो ठीक है, एक बार मिल के आते हैं और फिर चले जाएंगे। वो खाली एक मीटिंग करने के लिए आई थी। लिलियन थॉट ओके, he was not available, then still I will see, I will visit the place and then she will go back. लेकिन उसके बाद जब उनकी मुलाकात हुई हमारे ग्रैंडफादर से,
तो फिर वहां से वो जा ना सकी। एंड व्हेन शी मेट माय ग्रैंडफादर, देन शी डिसाइडेड दैट शी हैड फाउंड द पर्सन whom she had been searching throughout her life. So, इसके बाद एक और भजन हो जाए आप हैं? and आइए अनुरुद्ध जी, another devotional song. करम तेरा गोरोबर जो दर पे बुलाया, इनायत ये तेरी जो दिल से करम तेरा गोरोबर जो दर पे बुलाया, इनायत ये तेरी जो दिल से लगाया। अंधेरा था दिल में, न मंजिल पता थी, चिरागे मोहब्बत तुम्ही ने जगाया। अंधेरा था दिल में, न मंजिल पता थी, चिरागे मोहब्बत तुम्ही ने जगाया। पड़े सो रहे थे मदहोश तम में, पड़े सो रहे थे मदहोश तम में, जला दीप घट के तुही ने जगाया। करम तेरा गोरोबर जो दर पे बुलाया, इनायत ये तेरी जो दिल से लगाया। अहम की जो दीवार पर्दा बनी थी, लगा तूने ठोकर खुदी से बचाया। अहम की जो दीवार पर्दा बनी थी, लगा तूने ठोकर खुदी से बचाया। लगी डूबने जब भंवर में ये किश्ती, लगी डूबने जब
भमर में ये किश्ती मल्लाह बन खुद किनारे लगाया। करम तेरा गोरोवर जो दर पे बुलाया, इनायत ये तेरी जो दिल से लगाया। न राहत मिली जो किए तीर्थ सारे, शांति मिली उससे जो साधन सिखाया। न राहत मिली जो किए तीर्थ सारे, शांति मिली उससे जो साधन सिखाया। तमन्ना न है जिकी न काबे मदीना, तमन्ना न है जिकी न काबे मदीना, कि जब से पिला के दीवाना बनाया। करम तेरा गोरोबर जो दर पे बुलाया, इनायत ये तेरी जो दिल से लगाया। मेरे पीर गुरुवर न इसके सिवा कुछ, उठा रुख से पर्दा वो जलवा दिखाया। मेरे पीर गुरुवर न इसके सिवा कुछ, उठा रुख से पर्दा वो जलवा दिखाया। तसब्बुर हो दिल में, तसब्बुर हो दिल में, पकड़े उनका दामन, यही गुरु ने सभी को बताया। करम तेरा गोरोबर जो दर पे बुलाया, इनायत ये तेरी जो दिल से लगाया। करम तेरा गोरोवर जो दर पे बुलाया, इनायत ये तेरी जो दिल से लगा। All devotional songs, they are aimed at to please the God, to remember the God. सभी भजन का एक ही मकसद होता है कि हम ईश्वर की लगातार याद करते रहें। हम लोग महात्मा राधा मोहन लाल जी को याद कर रहे हैं। महात्मा राधा मोहन लाल जी, popularly known as Bhai Sahib also.
And I told you about Lillian Silver. हमने अभी लिलियन सिल्वर के बारे में सभी को बताया, और उनकी दूसरी जो शिष्या थी वो ट्वीडी थी, और ट्वीडी जो है वो 1960 में हमारे बाबा के पास आई थी। ट्वीडी met my grandfather in the year 1960 when Lillian advised Tweedy that what are you looking for, what are you searching for, you will find in Kanpur. And Tweedy met Bhai Sahab, and the rest and the complete story is there in Daughter of Fire. Those who have read Daughter of Fire, they know how devoted Tweedy was. She never wanted to go away from my father. So many stories are found mentioned in Daughter of Fire. बहुत सारी कहानियां डॉटर ऑफ फायर किताब में हैं। और जब शुरू में ट्वीडी आई तो ट्वीडी से हमारे बाबा ने पूछा कि हमारे पास क्यों आई हो। When Tweedy came to my grandfather, he asked, "Why have you come to me? What is your purpose?" तो ट्वीडी ने कहा, हमें ईश्वर चाहिए। Tweedy replied that I want to meet God. My grandfather said, nothing less. मेरे बाबा ने पूछा कि इससे कम कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा नो, आई वॉन्ट गॉड। और ट्वीडी जो थी वो लगातार हमारे बाबा के संपर्क में बनी रही। लगभग 1900 जब तक बाबा हमारे जीवित थे तब तक वो उनके साथ रही। बहुत उन्होंने कष्ट भी सहे, जैसा कि हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे, इल्लत, जिल्लत और किल्लत, ये सब ट्वीडी ने एक्सपीरियंस किया। As we were discussing in the morning about illat, killat and jillat, shortage of money, then a little bit of diseases, and then difficulties. All these things were experienced by Tweedy. She has very well expressed in her book. So there were two disciples, two main disciples. There were several disciples. I am discussing more about the Tweedy and Lillian because people from West have joined us through Google Meet and physically also. And if I don't remember these two disciples, I will not be doing justice when I am remembering my grandfather. तो हम इसलिए ट्वीडी और लिलियन को याद करते हैं क्योंकि वो उनकी खास शिष्या थी और उनकी वजह से पता नहीं कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। और वो सब सर्च करके कि इसका मूल कहाँ है, वो कानपुर हम लोगों के पास आते हैं। आई नो आफ्टर रीडिंग द बुक डॉटर ऑफ फायर, and also those who have not read Daughter of Fire, they had been disciples of the Tweedy and Lillian. They come to Kanpur in search of the origin, in search of the teachers of the Lillian Tweedy. No, teachers are not there, of course, but teachers' family and teachers' place. So that is why I remember, when I am remembering my grandfather, I remember these two important disciples. And so many stories are there.
एक बार की बात है कि शाम का समय था और हमारे बाबा बैठे हुए थे, साथ में बहुत सारे शिष्य बैठे थे और ये दोनों शिष्याएं भी बैठी थी, ट्विडी और लिलियन भी बैठी हुई थी और देर थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया था। तो लिलियन ने बोला कि अब मैं जाना चाहती हूँ, अब मैं आपके पास से जाना चाहती हूँ। तो बाबा ने पूछा कैन यू, क्या तुम जा सकती हो? तो वो समझे नहीं, बाबा हमारे काफी मजाकिया भी थे। तो उन्होंने कहा हाँ हम जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुम समझे नहीं, क्या तुम वाकई जा सकती हो? तब लिलियन को समझ में आया कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा नेचुरली आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकती। फिर उन्होंने ट्यूडी से पूछा क्या तुम जा सकती हो? तो ट्यूडी ने कहा हम जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोशिश करो। So one evening, Tweedy and Lillian were sitting with my grandfather, and so many other disciples were also sitting. Actually, every morning and evening there was a gathering. So many disciples would come, and they will sit with my grandfather. There was much of talking also, much of discussions also, and meditation. So what happened? Lillian, it was evening time, and Lillian wanted to go from there, from leaving the discussion, because it was dinner time was quite close. So Lillian asked my grandfather, now I want to leave you. My grandfather was very humorous. He asked Lillian, can you really leave me? Lillian did not understand. She did not understand. Then again my grandfather said, can you really leave me? Oh, then Lillian understood and she replied, no, I cannot leave you. It is dinner time, that is why I am going. And then my grandfather asked Tweedy, can you leave me? Tweedy was very straightforward. She said, yes, I can leave you. She was not like Lillian. Both had different personalities. Then my grandfather challenged her, rather. Okay, try. He said like this. My father was also very straightforward. What I gather, when I read Daughter of Fire, what I gather, that the two same kind of personalities were with each other. Because my father was very strict, but very kind. Very kind in heart. This was all about these two disciples. कितनी भी हम इनकी की और हमारे बाबा की चर्चा करें होती है। तो इसके बाद हम और कोई गाएगा? हाँ, आप गाएंगी? आज मेरे लिए रेस्ट नहीं। हाँ, so more devotional songs. कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई
होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। अनेक नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। दिल में बसी है तस्वीर तेरी, दिल में बसी है तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। तुम मेरे प्रीतम, मैं हूँ पुजारी, दर्शन दिखाना जरूर होगा, दर्शन दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी भी आए राम रूप में, कभी भी आए कृष्ण रूप में, अब तो आ गए रूप में। अपना बनाना जरूर होगा, अपना बनाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। जय सतगुरु महाराज। I want to tell you that we have recording of, we have a voice recording of my grandfather because of Mr. Bogra. Thank you to him, and we are going to play that recording for all of us, for the benefit of all of us. So please stand by. We are going to start to play that recording. करके उसे पाया हमने ये तमाशा देखा। मैं क्या कहूँ सच में असर क्या देखा। मैं क्या कहूँ सच में असर क्या देखा। मतलब को तालिब ने समाया देखा। मतलब को तालिब ने समाया देखा। शाप तमाशूक में हो जाते हैं मौत। माशूकों को शाप का शैतान देखा। माशूक
Voici la requête qu'adresse le disciple à son gourou. S'il vous plaît, कितनी ये आवाज इतनी मधुर है, इतनी गहराई है इस आवाज में कि इस आवाज को सुन के एक अलग ही एहसास होता है. Such a deep voice it is, a mesmerizing voice. When we listen to this voice, there is a different feeling, you know, the feeling of spirituality. This feeling is such a feeling that it links that he was how much close to the God. So, I would like to thank those persons who have joined us through the Google Meet, and Andreas Bever, thank you, and Mr. Lynette and Terence, if I have pronounced the name correctly, I don't know.